मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स ऐसा क्या करने वाली है, लेकिन आपके पार्टनर का वहम टूटने वाला है विद द टू ऑफ सॉर्ड। अभी तक ये आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा बेनिफिट हो रहा है, मेरा मैं फायदे में हूं। अभी वो ही इनका वहम टूटने वाला है। ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा इनके अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा इनके अंदर। जय सिया राम। कब तक? वाओ, 9 ऑफ कप्स। एज यू कैन सी इस हार्ट में, यहाँ पर ये जो पानी की बूंदे हैं ये आपके पार्टनर के आंसू हैं। ठीक है, एक समटाइम्स हम कहते हैं ना, मेरा दिल रोता है, ऐसे रोता है वो। आपके पर्सन का दिल भी रो रहा है। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, ये एक बार आपको देखना चाहते हैं। कट जाएगी जिंदगी सिर्फ देखने से। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वक्त के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड हैंगमैन। क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। 6 ऑफ अर्थ, ऑलराइट। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ अर्थ, ओके। सो पहली बात तो ये, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि मुझे एक कपल दिखा है विद 6 ऑफ अर्थ। या तो ये मैरिड है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके स्ट्रांगली पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते क्या हैं अगर ये मैरिड नहीं है तो। एक क्वीन है जो आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखे हुई है, अपने हिसाब से चला रही है, और आपके पर्सन चल भी रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? ये पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी में, ये पेज की एनर्जी में है, और ये स्वॉर्ड की एनर्जी में है। पता है सिनेरियो कैसा है? सिनेरियो ऐसा है, एक आप ऐसा कनेक्शन लो कि एक लड़का है, इसको ऐसे लेते, एक लड़का है जिसको पैसों की जरूरत है। ठीक है, पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है ना, इसलिए बता रही हूँ। एक लड़का है जिसको पैसों की जरूरत है। ठीक है, उसको इस वक्त लव की नहीं, उसको पैसों की जरूरत है। तो वो किसी से कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो इंसान इनके लिए कितना भी हानिकारक हो, एटलीस्ट उसको वहां से पैसा मिल रहा है, तो वो उससे कनेक्ट करेगा। चाहे एज अ वो पार्टनर से कनेक्ट करे, या फिर अगर आप इसको पेरेंट्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो चाहे इनकी मदर या इनके, फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल है, समझना। अगर इनकी मदर इनको गाली गलौज करते हैं, इनको नीचा दिखाती हैं, इनको बस मतलब ऐसे समझो पूरा धरती में गाड़ देती हैं, ऐसे ऐसे सरकाज़म में बात करती हैं, तो भी आपके पार्टनर उनका सब कुछ सहन कर रहे हैं। रीजन, दे नीड मनी, दे नीड समथिंग जो कि इनके पास है, जो कि इनसे इनको मिल रहा है, और जो कि आपसे नहीं मिल रहा है इनको। तो कुछ तो ऐसा है जिसके लालच में आके आपके पर्सन अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती करवा रहे हैं। वो जैसे चला रही है ये चल रहा है, चाहे वो इनकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी हो। एक कपल है, कपल में एक एक इंसान ऐसा है जो कंट्रोल कर रहा है, और सिर्फ रीजन, ये कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज है। ये
जो बहुत ही लव तो बिल्कुल नहीं है, ये लव बिल्कुल नहीं है, ये कुछ मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं जिससे आपके पार्टनर को फुलफिल किया जा रहा है, बट उसको उनको ये नहीं पता कि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, बहुत बड़े वाले बेवकूफ होते हैं, जो सिर्फ थोड़ी सी चीज के लिए या थोड़े से बेनिफिट के लिए अपनी आत्मा तक को बेच देते हैं, राइट? तो ये उन्हीं बेवकूफों में से है। अभी मत कहना कि मैं आपके पार्टनर को ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये वहां अभी अटके पड़े हैं। अटकने का रीजन ये है कि इनको वहां से वो मिल रहा है जो इनको कहीं और से नहीं मिल रहा। होप आपको समझ में आ गया। ये कुछ भी हो सकता, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये लव तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी लव नहीं है, इतना मैं आपको कंफर्म कर दूं। इस वहम में मत जीना प्यार है तो उधर ही है, नो। और क्या है? Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and number 6, number 1, A, F किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना और जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाव। नंबर 13 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। M किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। B किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स ऐसा क्या करने वाली है, लेकिन आपके पार्टनर का वहम टूटने वाला है विद द 2 ऑफ सॉर्ड। अभी तक ये आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा बेनिफिट हो रहा है, मैं फायदे में हूं। अभी वो ही इनका वहम टूटने वाला है। अभी तक ये चीजों को लेकर अनक्लियर है, इनको ये नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है, क्या चीज इनके लिए सही है क्या गलत है। अभी वो क्लैरिटी इनको मिलने वाली है, यूनिवर्स अपने हिसाब से। अभी मुझे चेक करना है, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सीरियसली, अब आप ध्यान से समझना इस सिचुएशन को। अभी हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर चेंज आने वाला है। चेंज कैसा? चेंज आ रहा है कि ये अब अपने प्यार को चूज करने वाले हैं। यस, मैंने स्टार्ट के कार्ड से कंफर्म किया है। लव का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। ये अपने इमोशंस को चूज करने वाले हैं, ये लव को चूज करने वाले हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अब आ रहा है। देखो, अभी इससे पहले क्या चूज कर रहे थे? ये पेंटिकल्स को चूज कर रहे थे। कोई मेटेरियलिस्टिक चीज इनको चाहिए थी, प्यार को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। अभी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये किसको चूज कर रहे हैं? अपनी विश को। और वो विश जो है वो इनके इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, ये इस कनेक्शन को चूज कर रहे हैं क्योंकि हम आपके टुवर्ड्स इनकी फीलिंग देख रहे हैं। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, ये होने वाला है बहुत जल्द। अभी चलो भाई, टाइम भी देख लेते हैं, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा इनके अंदर? ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा इनके अंदर? जय सिया राम। कब तक? वाओ, 9 ऑफ कप्स। देखिए, पहली बात तो ये जो आपकी विश कम ट्रू है, जो भी आपकी विश है, जो भी आप ये चाहते हो, ये आपकी विश से कम नहीं है। ये आप खुद चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आए। तो ये आपकी विश जो पूरी होगी, ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे, ठीक है। स्ट्रांगली आप खुद पर काम करते रहो, यूनिवर्स पर बिलीव करो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए तो जो टाइम निकल के आया है वो आया है 2 महीने, और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए 9 मंथ्स का
टाइम निकल गया है। सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई वही बात है, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे वर्क करता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। सो 2 to 9 मंथ्स के बीच ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो जाएगा। और क्या है, आज थोड़ी सी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ। ओके, एम्परर नंबर 4 अप्रैल मंथ, लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। एंड डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 7 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ब्लॉकेज आ चुका है भाई, ब्लॉकेज आ चुका है, एक और ब्लॉकेज आ गया। एट प्रेजेंट टाइम ब्लॉकेज जो है, देखिए अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपने नोटिस किया, प्रथम कार्ड ये आया था, बीच में ये आया है और लास्ट में ये आया। दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये एंड में कार्ड आता तो मैं ये बोलती कि हाँ इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है बहुत हद तक, लेकिन नहीं। यहाँ पर एज ऑफ नाउ ब्लॉकेज जो है वो है इनका ईगो। खुद को शेर समझते हैं, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। देखो ये शेरगिरी है ना, उनके सामने दिखाओ जिनकी जिम्मेदारियां आप ले रहे हो, राइट। भाई आप किसी कनेक्शन में किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपका हक बनता है उसको डांटने का, उसको ईगो दिखाने का भी। आपके पास फिर राइट आ जाता है, अपने आप आ जाता है कि भाई ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कि हाँ भाई मैंने इसकी जिम्मेदारी हमेशा ली है, तो इसको मेरी नीड है, तो वो ईगो वो जो भी है वो आ जाता है अपने आप। तब तो अच्छा लगता है, लेकिन भाई ना तो मेरे व्यूवर्स की आपने जिम्मेदारी ली है, ठीक है, और जब जब इनको नीड थी तब तब आप इनके साथ भी नहीं थे। तो ये ईगो किस बात पर दिखाया जा रहा है मेरे व्यूवर्स को, मतलब किस किस नाते से? नहीं 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 नहीं, प्यार वाला नाता नहीं। प्यार अभी मैं कैसे समझाऊं, अगर प्यार ही होता तो आपकी जिम्मेदारी भी ये आज लेते। तो इसको इससे कनेक्ट मत करना कि मैम ये ईगो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे ये पार्टनर हैं, पार्टनर होने का फर्ज निभाया है जो ईगो दिखा रहे हो। भाई आपको कोई राइट नहीं है, अगर आप किसी कनेक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो आपको कोई राइट नहीं है ना तो उसको ईगो दिखाने का, ना उसको नीचा दिखाने का, ना उसको ब्लेम करने का। पहले जिम्मेदारी, पहले खुद सही बनो, फिर सामने वाले को जो दिखाना है वो दिखाओ। यहाँ पर एरिस लियो सजिटेरियस, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आपके पार्टनर ने कभी जिम्मेदारी भी नहीं ली इस कनेक्शन की, फिर भी ईगो भी दिखा रहे हैं। जैसे ईगो तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने आपके ऊपर, पता नहीं कितना बड़ा। कभी कोई एक्शन लिया नहीं टाइम पर, कभी कोई टाइम पर डिसीजन सही लिया नहीं। तो ये हुल किसको दे रहे हो, किसको डरा रहे हो, डरा किसको रहे हो? चलिए देखते हैं और क्या कुछ दिखाने वाले हैं आपके पार्टनर, आपको क्या कुछ दिखाना चाहते हैं। मैम और क्या देखना बाकी रह गया है, देखते हैं क्या दिखाना चाहते हैं। और ये मैंने एक बात कही थी, क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये कितने भी हर्ट हो रहे हैं, लैक ऑफ लव मुझे दिखा था, कितने भी हर्ट हो रहे हैं, वो सामने वाला इनको कितना भी डीप डाउन हर्ट कर रहा है, खुश नहीं है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, सिर्फ थोड़े से बेनिफिट के लिए ये इंसान जो है इतना ज्यादा दुखी है। हर दिन इस इंसान का दिल टूट रहा है, हर दिन। एज यू कैन सी इस हार्ट में, यहाँ पर ये जो पानी की बूंदे हैं ये आपके पार्टनर के आंसू हैं, ठीक है। एक समटाइम्स हम कहते हैं ना मेरा दिल रोता है, ऐसे रोता है वो, आपके पर्सन का दिल भी रो रहा है, लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये मजबूरी बोल के टाल रहे हैं चीजों को, मतलब जहां इनको एक्शन लेना चाहिए
ये खुद से बोल रहे हैं कि मैं नहीं ले सकता, ये मेरी मजबूरी है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इनकी मजबूरी है, ये नहीं ले सकते एक्शन। अटैचमेंट, अच्छा मैंने डेक उल्टा पकड़ रखा था, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, वॉकिंग अवे एंड अटैचमेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, इन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बंधे हुए हैं, ये जो जंजीरें हैं ये बंधे हुए हैं। ये वहां से वॉक अवे करना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन इनसे हो नहीं रहा। हो सकता है इन्होंने ट्राई किया बट इनसे हुआ नहीं, सो फिर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, जीत प्यार की होगी, डोंट वरी। आपके लिए ये ट्रू लव फील करते हैं क्योंकि हम आपके रिगार्डिंग फीलिंग्स देख रहे हैं। प्यार तो इनको आपसे ही है, बाकी चीजों से अटैचमेंट हो सकता है इनका, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए चीजों से एडिक्टेड है, कुछ चीजें हैं जिनसे एडिक्टेड हो चुके हैं, तो ये उनको नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन आपको पता है ना, किसी भी चीज की आदत छूट सकती है। सो यहाँ पर जैसे ये खुद को हील करेंगे, अभी ये बहुत ज्यादा पेन में है, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक हमने देखा था। तो इनकी जैसे ही हीलिंग होगी, जैसे ये खुद को हील करेंगे, वैसे ही इनका ये जितने भी अटैचमेंट्स है ये सारे अपने आप टूट जाएंगे, सारे के सारे छूट जाएंगे। चाहे फिर वो मेटेरियलिस्टिक चीजों का अटैचमेंट हो, चाहे इनको अगर ये सोसाइटी कॉन्शियस है, ठीक है, इनको आदत पड़ गई है इनके कानों को तारीफें, झूठी तारीफें सुनने की, उसके लिए ये कुछ भी करेंगे कि मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये वहां से खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं, खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि उन चीजों से ये एडिक्टेड हो चुके हैं और ये वहां से नहीं निकल पाएंगे। ये वाली फीलिंग्स, ये वाली सोच इनकी तब तक है जब तक ये हील नहीं होते। जैसे ये खुद को हील करेंगे, वैसे इनको आपका प्यार याद आने वाला है। वैसे प्यार तो अभी भी याद आ रहा है, लेकिन ये अपने लव को चूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, एज आई सेड थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, फिर कुछ और स्पेसिफिक मैसेज देखेंगे। पहले देखते हैं इनको आपसे अगर कुछ कहना होता तो ये क्या कहते हैं। बस एक बात मैं आपको बता दूं, लव इनको सिर्फ आपसे है। उधर चीजों का एडिक्शन हो सकता है, बैड एडिक्शन हो सकते हैं, लेकिन लव इनको सिर्फ आपसे है। हील योर इनर चाइल्ड। भाई खुद से अफर्मेशन कर रहे हो या मेरे व्यूवर्स को बोल रहे हो? बड़े आए मेरे व्यूवर्स को बताने वाले, कोई हक नहीं है तुम्हें बताने का। तुम रिलीज योर एक्स। हे राम, जितना बोल रहे हैं उतना ये बोले जा रहे हैं। भाई चुप चुप कर जा, बैठ जा चुप करके, वरना मेरे व्यूअर्स जब सुनाने बैठेंगे ना नहीं सुन पाओगे, फिर बोलोगे सड़ी सी शक्ल बना के मेरे को तो सुनाने के लिए थर्ड पार्टी बहुत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम भी मुझे सुना रहे हो। वो इमोशनली ब्लैकमेलिंग। लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट। ओके, ये आपको बोल रहे हैं कि चलो न्यू स्टार्ट करते हैं, तो भाई करो, करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मुहूर्त निकाल के। इट्स नॉट एंडिंग, एज आई सेड, एंडिंग तो ये बिल्कुल नहीं है, इस कनेक्शन की एंडिंग नहीं है। डजंट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट अस। सीरियसली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। अरे भाई उसी चक्कर में उधर बैठे हो, लोग क्या कहेंगे या फिर मेरा फायदा होगा या नहीं। भाई तुम तो चुप ही करो, ये बात तो तुम्हें कोई हक है ही नहीं बोलने का। आपको क्या लगता है इनको फर्क नहीं पड़ता? इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। इफ आई फॉलो यू, क्या बोला मैंने? इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। मैं इतनी देर से आपको ये समझा रही हूँ ना, मैसेज क्लियर आ गया ना, कंफर्मेशन मिल गई आपको। अगर इन्होंने आपको फॉलो किया, अगर इन्होंने अपने प्यार को चूज किया, तो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों से वंचित हो जाएंगे। वंचित बोले तो वंचित मतलब समझ गए ना? हाँ बस वही है। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, ये एक बार आपको देखना चाहते हैं। कट जाएगी जिंदगी सिर्फ देखने से। आई एम वेटिंग फॉर यू, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं।
ओके, प्लीज डोंट बी अपसेट। मेरे व्यूवर्स, अगर आप अपसेट है तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप अपसेट मत हो। ओके, वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। आई वॉन्ट क्लैरिटी। भाई क्लैरिटी मेरे व्यूवर्स को चाहिए। आई वॉन्ट क्लैरिटी। किस चीज की क्लैरिटी चाहिए? हाँ, सो ये कुछ मैसेज थे। अभी कुछ सॉन्ग देखते हैं। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर, जरूर सुनिएगा सॉन्ग, ठीक है? ये आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स होंगी आपके लिए। ऑल राइट। तेरा रास्ता छोड़ो ना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपका रास्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। तो भाई रास्ता नहीं छोड़ने वाले हो तो रास्ते पर तो आ जाओ। आई मीन रास्ते पर नहीं, लाइन पर तो आ जाओ। अरे लाइन बोलना था, रास्ते रास्ते पर तो आने वाले हैं ये, ठीक है? तो जिंदा हूं लेकिन वो बात नहीं है। मैंने कहा ना, वहां सिर्फ अगर ये थर्ड पार्टी में है तो वहां सिर्फ इनको मेटेरियलिस्टिक चीजों का सुख मिल रहा है, ना कि इनकी सोल सेटिस्फाई है, ना ये खुद सेटिस्फाई है। दूसरा सॉन्ग है जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। देखिए इनको रहने दो, उधर खाने दो मुंह की, इनको और ठोकरे खाने दो, तभी इनको फील होगा, तभी इनको समझ में आएगा, आपकी वर्थ समझ में आएगी कि भाई सारा जग घूम लिया लेकिन मेरे पार्टनर जैसा कहाँ है। सो दोनों ही सॉन्ग ब्यूटीफुल हैं, जरूर सुनना आप। अभी मैं ये चेक करती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपको क्या करने की जरूरत है। यहां पर आया है भैरवी। ओके, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, भैरवी माँ भैरवी का कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि इस कनेक्शन में ही हो, आपकी ओवरऑल लाइफ में न्यू स्टार्ट कुछ होने वाला है। या तो आप किसी न्यू कनेक्शन में जा सकते हैं, आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, अपने करियर में कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ का एक न्यू फेज, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और क्या है? धूमावती। ओके, माँ धूमावती का कार्ड है। ओके, थ्रू लॉस यू विल फाइंड इनर स्ट्रेंथ। देखिए अगर आपसे कुछ छूट रहा है, कुछ चीजें आपसे लॉस हो रही है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा घाटा हो गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर अगर कोई चीजें आपसे छूट रही हैं तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आप यू विल फाइंड इनर स्ट्रेंथ, ताकि आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाया जा सके। या तो ये वो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, या फिर ये कुछ ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं जिसमें आप जो डिजर्व करते हो वो आपको सर्व हो ही नहीं रहा, और कहीं ना कहीं वो आपकी इनर स्ट्रेंथ में कुछ तो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो अगर कोई भी चीज आपसे छूट रही है, कोई कनेक्शन आपसे छूट रहा है, कोई इंसान आपसे छूट रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छूट रही है, तो ये समझना कि वो सही के लिए हो रहा है। आप उसको जाने दो, छूटने दो। कोई जा रहा है, निकल रहा है, निकलने दो। क्योंकि थ्रो लॉस, ये जो लॉस है ये आपके इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। आपकी इंटरनली जो आपकी स्ट्रेंथ है, इंटरनल जो आपकी सोल की ग्रोथ है, उसके लिए ये जरूरी है, ये लॉस जरूरी है। तो मेटेरियलिस्टिक चीजें अगर छूट रही हैं तो छूटने दो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेंथ। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। होप आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।